अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज तकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाब का दिलचस्प मुकाबला, मुस्लिम उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने जीत लिया। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर मुंतखब हो गए। उन्होंने सख्त मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। इलेक्शन में जोहरान ममदानी ने आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को शिकस्त दी, जिसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल थी। माहिरीन के मुताबिक ये जीत ट्रंप की सियासी असर व रसूख के लिए एक बड़ा धचका तस्वुर की जा रही है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी ने जोहरान ममदानी को कामयाबी को तारीख फतह करार दे दिया है। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर जोहरान ममदानी ने पहली तकरीर में ही सदर ट्रंप को ललकार दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका, जोहरान ममदानी की कामयाबी। आज जो है न्यूयॉर्क मुस्लिम उम्मीदवार जोहरान ममदानी मेयर का इलेक्शन जीत गए हैं और उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ही सदर ट्रंप को ललकार दिया। कहा, ट्रंप सुन लें, तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 10 लाख से ज्यादा वोट लेकर कामयाबी हासिल करने वाले न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर जोहरान ममदानी ने विक्ट्री तकरीर करते हुए कहा कि मैं मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। इस पर किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं, इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत अब होगी। ममदानी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेरी तकरीर की आवाज बढ़ाएं। न्यूयॉर्कर्स ने तब्दीली के लिए वोट दिया। हमने खौफजदा करने वाले को आज जवाब दे दिया। न्यूयॉर्क से जो मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। कोई ट्रंप को शिकस्त दे सकता है तो वो न्यूयॉर्क शहर है। न्यू मुंतखब मेयर ने कहा कि न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। आज जमहूरियत की फतह का दिन है। हम लीडरशिप के लिए नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये शहर आपका है, ये जमहूरियत आपकी है। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। अमेरिकी रियासतों में रिपब्लिकन्स की नाकामी, डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। कहा, रिपब्लिकन्स के हारने की वजह शटडाउन था, शिकस्त की दूसरी वजह बैलेट्स पर मेरा न होना था। अमेरिकी रियासतों में रिपब्लिकन्स के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया है और रिपब्लिकन्स के हारने की वजह शटडाउन था, पहली वजह, जबकि दूसरी वजह उनका कहना था कि वो बैलेट पर नहीं थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर हान जंग से मुलाकात दोहा में जारी समाजी तरक्की से मुतालिक दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौका पर हुई। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन की जानिब से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सदर जरदारी ने कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सदर ने सीपैक के कामयाब नफाज में चीन के ताउन को सराहा। सदर जरदारी का कहना था कि सीपैक का दूसरा मरहला आला मेयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका है। चीन के नायब सदर हान जिंग ने सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक तमन्नाएं पहुंचाई। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। दोनों मुमालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पंजाब में दफा 144 के निफाज में तौसी कर दी गई। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल करने पर आयद पाबंदी में 30 रोज की तौसी की गई। तर्जमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में तौसी कर दी। दफा 144 का निफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। जी उमर दराज गोंदल, बताइएगा मजीद क्या फैसले किए गए? जी, पंजाब में दफा 144 के निफाज में तोसी की गई है। आप जानते हैं कि सैलाब भी आया और सैलाब की वजह से गंदम के जो स्टॉक्स थे वो भी उसमें मुतासर हुए और इस वजह से अब चूंकि सप्लाई एंड डिमांड को बिल्कुल बरकरार रखना है और मार्केट के अंदर जो गंदम की और आटे की प्राइसेस हैं उसमें इजाफा ना हो, इस सिलसिले में उन्होंने क्या है, पंजाब भर की जो फीड मिल्स है वहां पे गंदम को जो मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल किया जाता है उसमें पाबंदी आयद की गई थी। उसमें मजीद 30 रोज की तोसी कर दी गई है और इसलिए किया गया है ताकि मार्केटों में इंसानी इस्तेमाल के जो गंदम है वो बिला तातुल उसकी फराहमी जारी रहे और जो फीड मिल्स है वहाँ पे गंदम के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी में तोसी के साथ साथ जो इस वक्त बताया गया है कि जो गंदम है वो सिर्फ फ्लोर मिल्स के अंदर आटा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी और चूंकि गंदम की मुमकिन किल्लत के खर्चा था तो इस नजर से फैसला किया गया। लेकिन अब हुकाम ये बता रहे हैं कि पंजाब में जो फीड मिल्स हैं उनके पास 1 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा गंदम का जखीरा मौजूद है और सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक जो फीड मिल्स है वो गंदम को मुर्गियों के दाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी और ये गंदम इंसानों की बुनियादी खुराक है जिसे आटे की तैयारी में इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इससे पहले कि वो इस्तेमाल हो उस पर पाबंदी लगा दी जाए। तो ये 30 रोज के लिए अब सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की दफा 144 के तहत पाबंदी लगाई है और इसका इतलाक सोमवार 1 दिसंबर तक होगा। जी बहुत शुक्रिया उमर दराज।
सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह कमेटी की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की मुस्तकली के फैसले को कानूनी तौर पर गैर मुअस्सर करार दिया। कानून इंसाफ डिवीजन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खुर्शीद शाह कमेटी की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की रेगुलराइजेशन को खत्म कर दिया गया। अफसरान के मुस्तकबिल का फैसला फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की मुस्तकली के अमल में शफाफियत, मेरिट और कानूनी अथॉरिटी का फुकदान पाया। कानून और इंसाफ डिवीजन के मुताबिक खुर्शीद शाह कमेटी काबीना की एक सब कमेटी थी जो इसकी मजाज नहीं थी, इसलिए उन्हें रेगुलर अफसर के तौर पर शुमार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अफसरान के मुस्तकबिल का फैसला फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कानूनी इंतखाबी अमल के जरिए करेगा। लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस डिवीजन ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का कहा है। लॉ एंड जस्टिस डिवीजन की जानिब से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भेजे गए ऑफिस मेमोरेंडम में मुकदमा बानवान मोहसिन रजा गोंदल वगैरह में सुप्रीम कोर्ट के 13 सितंबर 2024 के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत का इजलास आमिरुद्दीन चिश्ती की सरबराही में जारी है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला इन कैमरा कर दिया गया। अद्विया की कीमतों को डी रेगुलेट किए जाने के बाद अद्विया की कीमतों में इजाफे की रिपोर्ट भी जेर बहस है। अद्विया की कीमतों में इजाफे की रिपोर्ट पब्लिक न की जा सकी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत का अद्वियात की निर्ख, इंसदाद पोलियो और दीगर अहम मामलात पर इजलास जारी है। अद्वियात की कीमतों के हवाले से जामे रिपोर्ट कमेटी के रूबरू पेश की जाएगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल पर गौर, पोलियो मुहिम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग एजेंडे में शामिल है। कौमी होम्योपैथी को काउंसिल फाल अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई मामला भी एजेंडे में शामिल है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया। जो राब्ता बालों का मजीद जानेंगे। आपको बताएं कि कीमतों को डीरेगुलेट करने के हवाले से कायमा कमेटी सेहत के इजलास में अहम फैसले किए गए। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में हुकूमत की जानिब से 5 नए बिल्स पेश किए जाएंगे। महसूल बंदी, मोटर गाड़ियाँ, मगरबी पाकिस्तान तरमीमी बिल और इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मकामी हुकूमत दूसरी तरमीम बिल एजेंडे का हिस्सा है। मयारी वक्त तशरीह हवालाजात तरमीमी बिल, सरकारी निजी शराकती अथॉरिटी तरमीमी बिल और इनकम टैक्स तीसरी तरमीम बिल भी एजेंडे का हिस्सा है। आलिया कामरान इस्लामाबाद के निजी अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज बेहोशरुबा चार्जेस से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेगी। नुज़रत सादिक इस्लामाबाद में म्यूनिसिपल के कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए साइंसी और पायदार निज़ाम की अदम दस्तियाबी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेगी। इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में 10 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान है। इस बारे में हतमी फैसला मुख्तलिफ सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक से मुशावरत के बाद होगा। स्पीकर की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में 10 नवंबर को हतमी फैसला पार्लिमानी रहनुमाओं के स्पीकर कौमी असम्बली से मुशावरत के बाद होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में मुनक़िद हुआ। इजलास ने 27वीं आईनी तरमीम को मुल्की निज़ाम के लिए ज़हर क़ातिल करार दे दिया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज का फैसला। इजलास के एलामिया के मुताबिक असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर तक मौजूद नहीं। इस दौरान आईनी तरमीम मंजूर करवाना गैर मुनासिब है। अपोजिशन इत्तेहाद 27वीं आईनी तरमीम पर वकला और आईनी माहिरीन पर मुश्तमिल कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाएगी। 27वीं आईनी तरमीम समेत हुकूमत के ग्रैंड मनसूबे का रास्ता रोका जाएगा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जाहिदा राव से। जी जाहिदा, मजीद क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो है कल पीटीआई के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। एक इजलास हुआ और उसमें बाकायदा ये मुशावरत की कि 27वीं आईनी तरमीम को कैसे रोक पाना है। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन के प्लेटफॉर्म के जरिए ये मुहिम चलाती है तो क्या कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या बाकी जमातों से भी रब्ता करना जरूरी है। महमूद खान अचकज़ई ने मशवरा दिया है कि तमाम अपोजिशन जमातों को जो है लिया जाए, लाइन पर लिया जाए, बातचीत की जाए और बाकायदा इस पर डिस्कशन की जाए। जहाँ भी होगा 27वीं यानी पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, पाकिस्तान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन उसकी मुखालफत करेगी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उसको भरपूर सपोर्ट करेगी और इसका
तमाम मामले पर जो है पूरा प्लेटफॉर्म एक पेज पर रखने अलामा राजा नासिर अब्बास भी मौजूद थे, महमूद खालिद जगदई भी, असद कैसर भी और पीटीआई का और भी वक्त मौजूद था। मौजूदा सूरत हाल पर ये जेर गौर लाया गया। आज कौमी असम्बली का इजलास भी है और साथ साथ जो है नोटिफिकेशन अगर अपोजिशन लीडर का नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत जो है तो हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर टफ टाइम देने का सोचा जा रहा है और जल्द से जुलूसों की तरफ जाया जाएगा अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी 27वीं तरमीमी आइन पर। लाहौर हाई कोर्ट में अज़्बा बुखारी की जाली वीडियो के मुल्जिम की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालती हुक्म पर ट्रायल अदालत का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। अज़्बा बुखारी के वकील अली बुखारी ने दलाइल दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में अज़्बा बुखारी की जाली वीडियो के मुल्जिम की जमानत के हवाले से आपको बताया समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में अज़्बा बुखारी की जाली वीडियो के मुल्जिम की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त के हवाले से ये समाअत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहैल आफरीदी से सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुस्सूबाई राब्ता के वक्त ने मुलाकात की और वज़ीर आला मोहम्मद सुहैल आफरीदी को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की आज़ाद नकल हरकत पर पाबंदियों का मामला ज़ेर गौर आया। वज़ीर आला सुहैल आफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 151 के तहत बैनुस्सूबाई तिजारत तमाम सूबों का आइनी हक है। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह मगर अवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला ने वफ्द को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सफ़ीर करार दिया। सुहैल आफरीदी ने कहा कि गंदम के मसले के हल के लिए बैनुस्सूबाई हमाहंगी ज़रूरी है। सवात मैदानी इलाकों में बारिश और यालाबारी। बालाई इलाकों कालाम, महुडन, पलुगा और मालम जबा में सिर्फ बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी के बाद इलाके का हुस्न निखर गया और सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी का रुख कर लिया। इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी सफर और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज की हिदायत की है। कराची के मुज़ाफाती इलाकों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। हद निगाह चंद मीटर तक महदूद रही। कराची की फिजाई मेयार आज भी गैर तसल्ली बख्श है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 6ठे नंबर पर मौजूद है। मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ आबदा खान। जी बिल्कुल, कराची के मुज़ाफाती इलाकों में आज सुबह सवेरे जो है वो धुंध का राज भी रहा और हद निगाह जो है वो चंद मीटर तक महदूद हो गई। कराची के फ़ज़ाई मयार की अगर बात की जाए तो फ़ज़ाई मयार भी गैर तसल्ली बख्श जो है वो करार दिया गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की अगर बात की जाए तो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है आज 6ठे नंबर पर मौजूद है और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में आज जो है कराची 5वें नंबर पर मौजूद है और कराची की जो फिजा है वो गैर तसल्ली बख्श जो है वो करार दी गई है। अगर इसी तरह हम हवा में नमी के तनासुब की बात करते हैं तो हवा में नमी का तनासुब जो है 30% रिकॉर्ड किया गया है और हवाएं जो है इस वक्त शुमाल मशरकी सिम से हवाएं 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का यही बताना है कि आज हवाओं की रफ्तार में इजाफा होगा क्योंकि समुद्री हवाएं जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं और आज दिन भर वक्फे से तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया। तिब्बे माहिरीन का यही कहना है कि जिस तरह फिजा मुजरे सेहत है तो गले की खराश और जो दमे के मरीज हैं उनमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है तो शहरी ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। जी मुल्तान शहर और गिरदनवा में स्मॉग का राज बरकरार। अहम शाहराहों पर हद निगाह में कमी आने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। मजीद बताएंगे दिलजेब आकाश। आज बिल्कुल बात की जाए तो मुल्तान शहर और गिरदनवा में स्मॉग का राज बरकरार है और अहम शाहराहों पर हद निगाह कम होकर रह गई जिससे ट्रैफिक की रवानगी को भी काफी मुतासिर नजर आ रही है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो फिजाई आलूदगी में भी जो है वो इजाफा हो चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो आज जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 408 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा चंद रोज जो है वो यही मौसम रहने के इम्कान किया जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स की जानिब से स्मोक के हवाले से तदबीर बताई गई है कि इतना हो सके घरों में रहें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। बात की जाए तो इस वक्त शहरी जो है वो एहतियाती तदबीर को अपनाते नजर नहीं आ रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उस जन में अगर बात की जाए तो जो ट्रैफिक से एहलकार उनकी जानिब से भी सख्त इक़दाम जारी किए गए हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस वक्त जो इंतजामिया जो है मुतहरिक नजर आ रही है मुल्तान में। जी
آج شام سال کا سب سے بڑا اور دلکش سپر مون آسمان کو اپنی چمک سے منور کرے گا۔ پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن سپارکو کے مطابق سپر مون وہ لمحہ ہوتا ہے جب 14ویں کا چاند زمین کے سب سے قریب آ جاتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق آج چاند زمین سے صرف 2,21,817 میل کے فاصلے پر ہوگا، جبکہ اپنی روشنی کے عروج پر یہ شام 6:19 پر پہنچے گا۔ سپارکو کے مطابق چاند آج اپنے معمول کے حجم سے تقریباً 9.7% بڑا اور 16% زیادہ روشن دکھائی دے گا۔ سال کے 3 سپر مونز میں سے یہ دوسرا موقع ہے۔